नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दयालबाग को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे दयालबाग की नगर पंचायत के ऊपर। मैंने जितना अध्ययन किया है और देखा है उसके मुताबिक नगर पंचायत केवल इंडिया की नहीं बल्कि विश्व की एक जानी मानी नगर पंचायत है। उसके जो भौगोलिक दृष्टि से उसका आकार है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसके क्रियाकलाप हैं और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से उसकी एक अलग ही छवि निखर कर सामने आती है। मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि भारत की आज़ादी 1947 में आई थी 15 अगस्त को, और उसके बाद 10 साल बीत जाने के बाद दयालबाग को एक टाउन एरिया की ज़रूरत पड़ी, तो सरकार के लिए दयालबाग की तरफ से एक राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से एक पत्र लिखा गया, जिसमें 1957 में सरकार ने दयालबाग को नगर पंचायत का दर्जा दिया और तब से अब तक दयालबाग नगर पंचायत के नाम से स्थापित है। पहले चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी निर्विरोध व्यवस्था होती थी। लेकिन 1992 के बाद, बल्कि उससे पहले 89 में जब चुनाव हुआ था, उसकी मेरे को कुछ जानकारी है, जिसमें एक बार चुनाव हुआ तो उस समय भी 10 वार्ड थे और एक चेयरमैन का पद होता था। उस समय यहाँ का एक वार्ड नंबर स्वामीनगर के नाम से था। बाकी वार्डों में सभी सभासद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन 89 में जब चुनाव हुआ तो कुछ कारणवश वार्ड नंबर 9 का चुनाव हुआ और उसमें एक गैर सत्संगी सज्जन वार्ड में सभासद चुनकर गए। उसके बाद 1992 से लगातार यहाँ पर निर्विरोध पूरी नगर पंचायत चुनती आ रही है। अब आप देखिए, 92 से हर 5 साल बाद चुनाव होता है लोकल बॉडी का, और उसमें पिछला जो लोकल बॉडी का चुनाव हुआ उसमें भी चेयरमैन गुरप्यारी मेहरा और 10 सभासद निर्विरोध चुनकर आए। और उस समय एसडीएम सदर इन सभी लोगों को शपथ ग्रहण कराने के लिए आए। यह नगर पंचायत बहुत ही शालीन तरीके से अपना काम करती है। इसका जो कार्य होता है, जैसे आप जानते हैं नगर निगम का काम होता है, नगर पालिका का काम होता है, नगर पंचायत का भी उसी तरह होता है। हर वार्ड में सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, पानी की व्यवस्था करना, जैसे जो जनहित के काम हैं, जो सिविलियंस के काम आते हैं, उन सब की पूर्ति करती है। इसमें प्रमुख रूप से सफाई का काम सबसे ज़्यादा होता है। आज आप देखेंगे तो नगर पंचायत दयालबाग जितना साफ सुथरा और एक अद्भुत तरीके से
सजा समरा और प्राकृतिक लुक दिखाई देता है और बेहतरीन सफाई रहती है। तो वो देख करके कोई भी आदमी अचंभित हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाने की हमें क्यों पड़ी, ये नौबत क्यों आई, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा 1-2 महीने की बैकग्राउंड में ले चलते हैं। कुछ मीडिया बुरी तरह से दयालबाग को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है कई महीनों से, और वो जहाँ से भी शिकायत मिलती है उस शिकायत को इतने ज़बरदस्त तरीके से उछाल कर छापता है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिसमें पूरी की पूरी पीत पत्रकारिता भरी होती है। खैर, वो उनका काम है, कर रहे हैं, लेकिन हम इस नगर पंचायत की खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी खूबियां हैं नगर पंचायत की जिसको देखते ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति इन खूबियों को देखेगा तो बरबस उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, एक्सलेंट। कल भी मैंने अपने वीडियो में ये बात कही थी कि दयालबाग इको विलेज के रूप में स्थापित हो चुका है। वहीं आज भी मैं उस बात पर दृढ़ हूँ और ये कह सकता हूँ कि नगर पंचायत की सड़कें बार बार नहीं टूटती, सालों में एक आध बार कहीं टूट गई तो टूट गई, और इतनी साफ सुथरी। सालों पहले जो जेब्रा क्रॉसिंग डाली जाती है वो ज्यों की तो आपको साफ आज भी दिखाई देगी। हर वक्त दोनों टाइम सफाई का कार्यक्रम चलता है। पेड़ पौधों के पास जब पतझड़ होता है तब तो पत्ते आते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्ते, कुछ टहनियाँ गिरती हैं तो उन्हें उठाने के लिए इनका सफाई विभाग पूरी तरह से तत्पर रहता है। आज मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमारा डेमोक्रेटिक देश है और इसमें लोकसभा का भी चुनाव होता है, विधानसभा का होता है, राज्यसभा का लोकसभा के लिए होता है, एमएलसी का चुनाव विधानसभा के लिए होता है, लोकल बॉडी का भी चुनाव होता है। और सब जगह चुनाव आयोग को करोड़ों रुपया फूंक कर चुनाव कराना पड़ता है, लेकिन दयालबाग एक नगर पंचायत एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी लोकल बॉडी है जो चुनाव पर भारत सरकार का, भारत के निर्वाचन आयोग का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देती। ये बहुत बड़ी बात है। एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित है। इसे कई बार सरकारी तौर पर इनाम भी मिल चुका है, और स्वच्छता के मामले में तो ये सर्वोपरि है ही, लेकिन एक निर्विरोध निर्वाचन के तौर पर भी ये एक भारत की जानी मानी नगर पंचायत है। शायद पूरी नगर पंचायत मैंने कहीं निर्विरोध चुनकर आती हुई नहीं सुनी। इक्का दुक्का तो कई जगह सुनते रहते हैं कि वहाँ से ये सभासद निर्विरोध चुन लिए गए, वहाँ से ये सभासद या चेयरमैन चुन लिए गए, लेकिन पूरी की पूरी नगर पालिका, पूरी की पूरी नगर पंचायत निर्विरोध चुन के चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ उंगली उठाने वाले लोगों से मेरी अपील है कि वो आकर देखें एक बार कि वास्तविकता क्या है और शिकायत क्या है। मैं अपने दर्शकों को एक बात कह दूं, मेरे YouTube चैनल पर पिछले कई दिनों से लगातार लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं और मेरे को उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उन लोगों की परवाह किए बगैर मेरा चैनल देखते रहें, मेरा वीडियो देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब करें
और उनको जो इस तरह का लिखने वाले हैं, गलत बोलने वाले हैं, उनका कोई जवाब न दें। उनको जवाब देने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद दे लूँगा। और सिर्फ आप तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देश दुनिया तक ले जाइए, जहाँ लोगों को पता चले कि दयालबाग वास्तव में क्या है। मैं यहाँ की साफ सफाई करने वाले कुछ कर्मचारियों का और कुछ और चीज़ों के बारे में आपको एक वीडियो यहाँ प्रेषित करूँगा, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर में दयालबाग वास्तव में है क्या चीज़। इसके ज़रिए नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली हर चीज़ का आपको दर्शन होगा और आप उसे वास्तव में सराहेंगे कि ये एक अनोखी नगर पंचायत है। देखिए आगे वीडियो। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। नगर पंचायत परेड सामने से तेज चल। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 लेफ्ट राइट जोर से बोलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, सब लोग बोलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, सब बोलो। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट। सावधान, घुमा लो फिर